नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे सत्र 2024-25 में यदि आपने कॉलेज में प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है और आपके कक्षा 12वीं में 60% या उससे अधिक है तो आपको जो दोस्तों गांव की बेटी स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत जो भी महिलाएं हैं वो अपना आवेदन यानी कि जो भी बालिकाएं हैं जो भी कॉलेज में एडमिशन लिया है और गांव की बेटी के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्रता रखती है वो आवेदन आप कैसे करोगे और उसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि आपने सत्र 2024-25 में जो कॉलेज में एडमिशन लिया और आपके 12वीं में जो दोस्तों 60% या उससे अधिक अंक आए हैं, प्रतिशत आए हैं और आप जो दोस्तों गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो उस स्थिति में जो दोस्तों गांव की बेटी योजना के अंतर्गत जो 2024-25 के प्रथम फर्स्ट ईयर के नवीन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके लिए आपको दोस्तों स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 के ऑफिशियल पोर्टल पर आना। ये वाले पोर्टल के लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन न्यू ओल्ड फॉर गांव की बेटी योजना प्रतिभा किरण 2024-25 का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से एक नई टैब खुलकर सामने आएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और नया एडमिशन है और आप पहली बार आवेदन करें तो नया एप्लीकेट आवेदन करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले 9 अंकों की आपकी जो भी समग्र आईडी वो समग्र आईडी देनी है, कैप्चा कोड देना है, वेरीफाई पर क्लिक करना है। यदि आपकी समग्र आईडी अभी तक केवाईसी नहीं है तो उस स्थिति में दोस्तों सबसे पहले आपको समग्र पोर्टल पर जाकर अपनी समग्र आईडी केवाईसी कर लेना है। केवाईसी करने के बाद में ही आप गांव की बेटी छात्रवृत्ति योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो आपकी जो भी समग्र आईडी है समग्र आईडी यहाँ पर देना है, कैप्चा कोड देकर जैसे वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपके जो समग्र आईडी से दोस्तों मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको देकर वेरीफाई करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर सामने आएगा जिसमें आपको सामान्य जानकारी फिल करनी है, जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, सारी जानकारी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो आपका पता है पता, सारी जानकारी आपको फिल करनी है और उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड देने के आपके पास जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाती है उसके बाद में आपको सिंपल से लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। दोस्तों हमने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है इसलिए हम आपको जो जानकारी दोस्तों शॉर्टकट में दिखा रहे हैं। आप जो दोस्तों नॉर्मल सी जानकारी रजिस्ट्रेशन में वो नॉर्मल सी जानकारी फिल कर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले। उसके बाद में आप जैसे लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपने जो रजिस्ट्रेशन कर लिया और उसके बाद में आपको लास्ट में एक यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त हुआ है, वो यूज़र आईडी और पासवर्ड देकर कैप्चा कोड देकर आपको सिंपल से लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। साथ ही दोस्तों जब आप यूज़र आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट होगा तो आपको उसका प्रिंट निकालने का ऑप्शन दिखेगा, तो वो प्रिंट निकाल कर अपने पास रख ले ताकि आप सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में भी जब आवेदन करोगे गांव की बेटी योजना का तो उसी एप्लीकेशन नंबर यूज़र आईडी पासवर्ड से आपका आवेदन होगा। तो यहाँ पर हम हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन कर लेते हैं। जैसे आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन कर लोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा, वेलकम टू कन्फर्म द मोबाइल नंबर। तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो आपका यहाँ पर दिखेगा। सुरक्षा के लिए जानकारी हाइड कर दी। उसके बाद में दोस्तों यदि मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं तो आई वांट टू चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक कर चेंज कर सकते हैं और नहीं करना तो आई कन्फर्म मोबाइल नंबर आई वांट टू कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको स्क्रॉल कर नीचे आना है और यहाँ पर गाँव की बेटी का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें दोस्तों आपको स्पष्ट लिखा हुआ है आप जो है महिला उम्मीदवार और 12वीं में 60% कम से कम होना चाहिए और 60% से ऊपर है तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि ये 60% से कम है और आप मेल कैंडिडेट है तो उस स्थिति में आप आवेदन नहीं कर पाओगे। उसके बाद में जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों पुनः कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल दिखेगी, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आवेदक का नाम, छात्रा का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, कैटेगरी, धर्म,
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, समग्र आईडी और आपकी जो भी ईमेल आईडी समग्र में आपका जो भी नाम है वो। साथ ही दोस्तों ये जो जानकारी आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय दी थी वो जानकारी आपको यहाँ पर शो होगी। उसके बाद में दोस्तों आपको सबसे पहले अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपकी जो भी फ़ोटो है अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर फ़ोटो की साइज़ 100 KB से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप फोटो चूज़ फाइल पर क्लिक करके सबसे पहले फ़ोटो अपलोड कर ले। फोटो अपलोड करने के बाद में दोस्तों आपको अपलोड 12th एग्जामिनेशन डिटेल वाला ऑप्शन खुलकर आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर छात्रा की जो भी फोटो अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर 12th एग्जामिनेशन डिटेल का ऑप्शन खुलकर आएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी बोर्ड का नाम देना है। आपने जिस भी बोर्ड से दोस्तों कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कब आपने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है तो आपकी कक्षा 12वीं की मार्कशीट पर जो भी ईयर है वो ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपकी स्कूल का जो भी नाम है स्कूल का नाम यहाँ पर आपको देना है। स्कूल का नाम जैसे आपने ईयर का चयन कर लिया, जिस ईयर में आपने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की उसका ईयर का चयन कर लिया। तो यहाँ पर आप 24-25 का कर रहे हो तो यहाँ पर आप 23-24 में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण है तभी आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका 1 साल का बैक है तो इस स्थिति में दोस्तों आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे और आपको पात्रता नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आपको स्कूल का नाम देना है। उसके बाद में आपका जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर या नामांकन इनरोलमेंट नंबर, बोर्ड इनरोलमेंट नंबर एज प्रिंटेड इन क्लास 12th मार्कशीट जो लिखा है वो, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर देना है। रोल नंबर देने के बाद में जैसे आप टैब की को प्रेस करोगे उसके बाद में आपकी 12th की मार्कशीट यहाँ पर जो है दोस्तों 100 KB से कम की JPG फॉर्मेट में चूज़ फाइल पर क्लिक कर अपलोड करना है और सिंपल से सेव माय 12th क्लास डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप जानकारी फिल कर इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैसेज हो जाएगा सक्सेस योर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मैसेज होगा। तो आपका 12th की जो जानकारी वो अपलोड हो गई, आपकी मार्कशीट भी अपलोड हो गई। उसके बाद में आपको स्क्रॉल कर पुनः ऊपर आना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर संबंधित जनपद पंचायत से जारी गांव की बेटी प्रमाण पत्र अपलोड करे का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। साथ ही दोस्तों जो भी संबंधित जनपद पंचायत से गाँव की बेटी के प्रमाण पत्र अपलोड करने का उस वाले PDF की लिंक ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप जो है उसकी प्रिंट निकाले। जो भी 5-6 नंबर पेज का प्रिंट है वो आप प्रिंट निकाले, 9 पेज की प्रिंट रहेगी वो प्रिंट निकाले। प्रिंट निकालने के बाद में दोस्तों उसमें से एक तीसरे आपको जो है दोस्तों 4थे नंबर का एक सर्टिफिकेट चयनित गांव की बेटी प्रमाण पत्र 4 नंबर प्रपत्र 4 वो जनपद पंचायत से आपको साइन सील सिग्नेचर करवाने के बाद में वो अपलोड करना है। तो यहाँ पर संबंधित जनपद पंचायत से गांव की बेटी प्रमाण पत्र अपलोड करेगा ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एकेडमिक ईयर का चयन करना है। तो एकेडमिक ईयर 24-25 को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में जो भी जनपद पंचायत से गांव की बेटी का प्रमाण पत्र आपको मिला है वो यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक कर अपलोड कर सेव डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो डाटा है अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में अपलोड बैंक डिटेल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड यहाँ पर खुलकर सामने आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो भी बैंक का पासबुक है उसमें जो भी जानकारी वो जानकारी यहाँ पर फिल करना है। जैसे IFSC कोड, तो जो भी आपकी बैंक पासबुक में IFSC कोड है वो IFSC कोड यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। जो भी आपकी पासबुक में IFSC कोड है वो टाइप करें और उसके बाद में आपको 100 बैंक डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे बैंक का नाम, बैंक ब्रांच का नाम और बैंक का एड्रेस है वो यहाँ पर खुलकर आएगा। जब तक आप यहाँ पर जो IFSC कोड नहीं दोगे तब तक यहाँ पर जानकारी खुलकर नहीं आएगी। उसके बाद में दोस्तों यदि आपका IFSC कोड नहीं पता है और आपकी पासबुक पे भी नहीं है तो नाउ IFSC कोड ऑफ ब्रांच का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाकर जो दोस्तों आप अपना IFSC कोड यहाँ से मंगवा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल से जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो देना है, रीटाइप अकाउंट नंबर देना है। उसके बाद में जो भी पासपोर्ट बुक है उसकी पासबुक की फ़ोटो यहाँ पर स्कैन कर JPG में 100 KB से कम की फाइल चूज़ फाइल पर क्लिक कर अपलोड करना है और सेव माय बैंक अकाउंट डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे आप ये जानकारी अपलोड कर दोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो बैंक की डिटेल है वो भी अपडेट हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर गाँव की बेटी। तो सिंपल से ये वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई फॉर गांव की बेटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों ऊपर जो जानकारी कुछ जानकारी आपकी ऑटो फिल होकर आएगी जो रजिस्ट्रेशन में दी थी। सुरक्षा के लिए हमने जानकारी हाइड कर दी। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है, एकेडमी के 24-25 लेगा और उसके बाद में स्कीम गाँव की बेटी योजना रहेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इंस्टीट्यूट कोड यहाँ पर आपको देना है, रिट्राइब इंस्टीट्यूट कोड यहाँ पर देना है। तो यदि आपको इंस्टीट्यूट कोड नहीं पता है तो नाउ यूर कॉलेज कोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो ना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक लिंक खुलकर आएगी जिससे आप अपनी जो दोस्तों अभी सर्वर एरर चल रहा है तो यहाँ से आप अपनी जो भी कॉलेज का कोड है वो कॉलेज का कोड निकाल सकते हैं या फिर ये वाले पोर्टल पर आना है और यहाँ पर भी दोस्तों आपको
इंस्टीट्यूट लिस्ट जो दिख रही है इस पर क्लिक करके जो दोस्तों अपनी इंस्टीट्यूट की लिस्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपको जो भी कोड है वो कोड यहाँ पर सर्च पर क्लिक करके आप इंस्टीट्यूट कोड यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले अपनी कॉलेज का नाम यहाँ पर सर्च कर ले, या फिर दोस्तों यहाँ से भी आपको नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट कोर्स एंड फीस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी स्टेट ऑटोमेटिक रहेगा, यहाँ पर डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में ज़िले का चयन कर लेना। कॉलेज का नाम यदि आपको पता है तो दे, इंस्टीट्यूट कोड पता है तो दे, नहीं तो इसको छोड़ दे। उसके बाद में कैप्चा कोड देना, सो इंस्टीट्यूट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट की लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो कोड रहेगा वो आपका इंस्टीट्यूट कोड रहेगा। ये आप किसी कागज़ पर नोट कर ले या फिर इसको कॉपी करके सुरक्षित रख ले। ये जो इंस्टीट्यूट कोड है दोस्तों आप इसको कॉपी कर ले और उसके बाद में यहाँ पर आप इसको जो दोस्तों पेस्ट कर ले या फिर यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। जैसे आप इंस्टीट्यूट कोड टाइप कर लोगे तो यहाँ पर जो कॉलेज का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद में कोर्स ब्रांच कोड देखना है तो पुनः ये वाली लिस्ट पर आना है और यहाँ पर कोर्स वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपकी कॉलेज में जो भी कोर्स है वो संचालित वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो भी कोड है, जो कोर्स आप कर रहे हैं जैसे BA, BCom, BSc, BSc, MA, तो जो भी कोड है वो कोड यहाँ पर आपको देख लेना। वो कोड ही भी दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है। जैसे आप कोड टाइप करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कोर्स और ब्रांच का नाम भी ऑटोमेटिक ले लेगा। जो भी आप कर रहे हो यहाँ से आप जो सिलेक्ट कर ले और वही वाला यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद में कोर्स ईयर यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। एडमिशन की तारीख जो भी आपके एडमिशन कार्ड में है वो एडमिशन की तारीख देना। उसके बाद में नामांकन कब करवाए तो नामांकन की तारीख देनी और यहाँ पर आपको नामांकन नंबर देना है। उसके बाद में दोस्तों 12वीं में आपकी जो जानकारी वो फिल करनी। तो आपकी कक्षा 12वीं में जो मार्क ऑब्टेन कितने आए थे, वो जो नंबर प्राप्तांक यहाँ पर टाइप करना है और टोटल पूर्णांक कितने का था वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में यहाँ पर पास को सिलेक्ट करना है। घोषणा पत्र पर क्लिक करना और रजिस्टर्ड अपडेट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपको एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर आना है। कुछ तकनीकी समस्या के कारण अभी आवेदन नहीं हो पा रहा है, इसलिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका आवेदन फाइनल सबमिट हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर आना है। जैसे आप एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर आ जाओगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। जैसे आप एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यदि आपने आवेदन फॉर्म फिल कर लिया और जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे और आपका आवेदन जो दोस्तों एरर आ जाता है तो उस स्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको लॉग आउट हो जाना है। लॉग आउट होने के बाद में पुनः लॉगिन कर लेना है और दोस्तों कम से कम 5 मिनट के अंदर जो है दोस्तों आपको आवेदन फिल कर सबमिट करना है ताकि आपका आवेदन में एरर ना आए। आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे आप एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन ID, एकेडमिक ईयर, इंस्टीट्यूट का नाम, ब्रांच, कोर्स ईयर, स्कीम दिखेगा, एप्लीकेशन स्टेटस ड्रॉप दिखेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको लॉग एडिट का ऑप्शन दिख रहा है तो सबसे पहले आप लॉग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉग पर क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों आपने जो आवेदन किया था वो सारी जानकारी आपको शो हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना और सिंपल से लॉग्ड एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उससे पहले दोस्तों आपको आवेदन अच्छे से रिमार्क कर लेना है, अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में आपको लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यदि किसी तरह का संशोधन करना है तो एडिट वाले ऑप्शन पर जाकर संशोधित कर ले और कुछ नहीं करना है तो लॉग्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका जो आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट लॉग्ड हो जाएगा। उसके बाद में आपको पुनः इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर पुनः आपको एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों पुनः कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। आपका आवेदन यहाँ पर स्टेटस में लॉग्ड दिखा हुआ रहा, यानी कि आपका आवेदन फाइनल सबमिट हो गया। उसके बाद में आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसकी जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट आप प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित प्रिंट कर ले। उसके बाद में दोस्तों ये जो आवेदन फॉर्म की रसीद है और इसके साथ में जो भी 12th की मार्कशीट, आपका जो भी जो प्रमाण पत्र आपका जनपद पंचायत से बने थे 9 पेज के फॉर्मेट वो, और आपका जो भी 10वीं की मार्कशीट, आय जाति, और उसके बाद में आधार कार्ड, समग्र ID और आपके जो बैंक पासबुक, सारे दस्तावेज लेकर आपको एक सेट तैयार करना है और एक सेट आपको जो अपने नज़दीकी महाविद्यालय में जमा करना है। उसके बाद में आगे की प्रोसेस उनके द्वारा की जाएगी और उसके बाद में दोस्तों वहाँ से अप्रूवल होने के बाद में आपने जो अकाउंट नंबर दिया था उसमें जो दोस्तों आपको 5,000 रुपये की जो गांव बेटी की प्रथम वर्ष की किस्त है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप 24-25 में कॉलेज में एडमिशन आपने लिया है और आप जो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट है, छात्रा है, और आप जो दोस्तों 12वीं में आपका जो 60% या उससे अधिक है और आप गांव की बेटी योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर का नवीन एडमिशन में दोस्तों आप गांव बेटी का आवेदन इस तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं।
दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।